अरबी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, अल मदीना। इस गांव में एक गरीब लेकिन नेकदिल लड़का रहता था। नाम था फारूक। उसके माँ बाप की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। वह मस्जिद के इमाम के साथ रहता था और गांव के लोगों की बकरियां चराता था। वह बहुत ही ईमानदार, नमाजी और सब्र करने वाला लड़का था। जब भी उसे वक्त मिलता कुरान की तिलावत करता और दूसरों की मदद करता। एक दिन जब फारूक अपनी बकरियां लेकर पहाड़ की ओर गया तो उसने देखा कि एक आदमी रेगिस्तान से आ रहा है। उसके पास चमचमाते कपड़े थे, ऊंट पर सोना चांदी लदा था और चेहरा बहुत गंभीर था। वह आदमी थका हुआ लग रहा था। मुसाफिर, बेटा क्या मुझे पानी मिलेगा? फारूक ने बिना कुछ सोचे अपनी पानी की मश्क पेश कर दी। मुसाफिर मुस्कुराया, तुम्हारा नाम क्या है? फारूक। मुसाफिर, मैं एक सौदागर हूँ, बगदाद से आया हूँ। मेरे साथ बहुत कीमती सामान है, लेकिन मुझे एक सच्चे साथी की तलाश है। क्या तुम मुझे कुछ दिन के लिए मदद करोगे? फारूक कुछ पल सोच में पड़ गया, लेकिन फिर बोला, अगर इमाम साहब इजाज़त देंगे तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। रात में सौदागर गांव के पास रुका और फारूक को एक थैले में कुछ सोने की अशरफियाँ देते हुए बोला, इसे रखो, सुबह इसे वापस लाना। फारूक ने वो थैला घर लाकर इमाम साहब को दिखाया। इमाम मुस्कुराए, बेटा ये तेरी ईमानदारी की परीक्षा है। फारूक ने थैला नहीं खोला और सुबह उसी हालत में लौटा दिया। सौदागर खुश हुआ और बोला, बहुत कम लोग होते हैं जो सोने को देखकर खुद को रोक पाते हैं। फारूक ने कई दिनों तक सौदागर की मदद की, लेकिन उसे एक बात खटकने लगी। सौदागर कभी नमाज नहीं पढ़ता, ना ही किसी गरीब को कुछ देता। एक रात जब फारूक ऊंटों की देखरेख कर रहा था, उसने सौदागर को चुपचाप एक तिजोरी खोलते देखा। उसके अंदर सिर्फ धन नहीं, बल्कि कुछ पुराने इस्लामी पांडुलिपियां और एक खून से सना हुआ कागज था। फारूक डर गया। उसने इमाम साहब से जाकर सब कुछ बताया। अगली सुबह इमाम साहब फारूक के साथ सौदागर से मिले। इमाम साहब ने सौदागर से पूछा, क्या तुम अल्लाह से डरते हो? सौदागर मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। इमाम ने एक कड़ा सवाल पूछा, क्या तुम वही अबू अली हो जो बगदाद से इस्लामी पांडुलिपियां चोरी करके भागा था? अबू अली का चेहरा पीला पड़ गया। उसने फारूक को देखा और फिर जमीन की ओर देखने लगा। अबू अली धीरे से, हाँ मैं ही हूँ। मैं अल्लाह से बहुत दूर चला गया था, लेकिन इस बच्चे ने मुझे अपने अंदर झोंकने पर मजबूर कर दिया। इसकी ईमानदारी ने मेरा दिल तोड़ दिया। अबू अली ने रोते हुए सारी चुराई हुई पांडुलिपियां इमाम को सौंप दी और गांव के सामने तौबा की। उसने सारे पैसे गरीबों में बांट दिए और बकरियां चराने का काम खुद संभाल लिया। कुछ महीनों बाद फारूक को मदीना शरीफ में एक मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा गया, जहां से वह एक आलिम बनकर लौटा। एक बच्चा जिसने दिल बदल दिए। इस कहानी का सबक, एक छोटे से बच्चे की ईमानदारी, नम्रता और इस्लाम पर यकीन ने एक चोर का दिल बदल दिया। अल्लाह ने कुरान में कहा है, और जिसने अल्लाह से डरा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। सूरह तला 65:2।